नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिहार राज्य से है। एक जिला है सहरसा। सहरसा के थाना सदर में रहुआ मनी पुल स्थित चिमनी के पास सवेरे सवेरे कुछ बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। थोड़ी देर में ही ये पहचान हो गई कि वो और कोई नहीं, साफाबाद स्कूल के टीचर सरोज कुमार थे, जिनकी हत्या हुई है। सरोज कुमार को वहाँ इलाके में लोग जानते थे, शिक्षक थे, पत्नी भी शिक्षक थी। अच्छा खासा भरा पूरा परिवार था। लोगों को शक हुआ, लोगों को आश्चर्य हुआ कि इनकी हत्या कौन कर सकता है। बड़ा हल्ला हुआ। आप लोगों ने भी शिक्षक हत्या के बारे में टीवी में, अखबारों में और बाकी सोशल मीडिया पर देखा होगा। बहुत हल्ला हुआ और पुलिस पर भी बड़ा दबाव था ये पता करने के लिए कि आखिर वो कौन बदमाश हैं और किन कारणों से इनकी हत्या हुई है। बहरहाल पुलिस ने मेहनत की और अभी परसों हत्या करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया। जो शूटर थे, जो गिरफ्तार हुए, उनके पास से पुलिस को एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद हो गई। मौके के गवाहों से तस्दीक की गई तो ये पता लगा कि यही लोग थे जिन्होंने सरोज कुमार की हत्या की है। पुलिस इस बात का पता लगाने पे जुट गई कि क्या कारण हो सकता है। पुलिस ने अपने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, तमाम वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया। बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके भी, अपराधियों की भी सहन करने की एक लिमिट है। नफ़ा नुकसान जानने के बाद, नफ़ा नुकसान सोचने के बाद एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर वो दोनों ब्रेक हो गए, टूट गए। और फिर जो उन्होंने बात बताई वो चौंकाने वाली थी, वो बात परेशान करने वाली थी। उन दोनों ने बताया कि मृतक सरोज कुमार के पिता बाल मुकुंद गुप्ता और उसके छोटे भाई अमर रंजन ने मृतक शिक्षक के हत्या की सुपारी दी थी। आपने इस खुलासे के बारे में भी कल परसों देखा होगा, तब सभी समाचार चैनल्स ने इसे कवर किया था। ये सहसा विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बाप ने अपने ही बेटे को मरवाने के लिए सुपारी देकर बदमाशों से पैसा खर्च किया। पता करते करते ये पता लग गया कि 3 लाख रुपए में भाई की हत्या की सुपारी दी गई, या बेटे के हत्या की सुपारी बाल मुकुंद गुप्ता ने दी। 1 लाख रुपए बदमाशों को पेशगी में दिए गए। बाकी के 2 लाख काम होने के बाद देने की बात कही गई। पुलिस भाई और बाप को भी गिरफ्तार करके ले आई। बहुत ज्यादा पुलिस को मेहनत नहीं करनी पड़ी और जल्दी ही कारण का पता लग गया। बहुत छोटा सा कारण कि पति पत्नी दोनों टीचर हैं, दोनों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, रहन सहन बड़ा अच्छा है, आसपास के लोगों में उनकी साख है, दोनों की, पति और पत्नी दोनों की। केवल इस बात की जलन, और जलन भी किसको? बाप को, कि मेरे 2 बच्चों में एक इतना आगे निकल गया कि लोग उसका नाम लेने लगे। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा रहन सहन है,
ऐसा नहीं कि वो मृतक अपने पिताजी को कुछ देता नहीं था या उनके किसी काम में हाथ नहीं बटाता था। घर में होने वाले किसी भी फंक्शन में पति पत्नी दोनों भरपूर जो उनका सहयोग हो सकता है, रुपए पैसे काम धाम से, वो दोनों सहयोग करते थे। लेकिन बस जलन तो जलन, जलन की आग माचिस की आग से सैकड़ों गुने ज़्यादा खतरनाक होती है, सैकड़ों गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। धीरे धीरे उसने अपने हिस्से का मकान बनवाने की सोचने लगा। छोटे छोटे 2 टुकड़े ज़मीन के वो भी खरीद लिए और उसे पूरा हक था ये करने का कि हम दोनों जब कमा रहे हैं तो अपने लिए कुछ व्यवस्था कर लें। लेकिन बाप को ऐसी जलन, ढूंढ के बदमाशों का पता किया, बदमाशों को बुलाया, पहचानवाया, रैकी कराई और ठीक उसी समय जब वो सवेरे पति पत्नी दोनों निकलते थे, सरोज कुमार अपनी पत्नी को उसके स्कूल में ड्रॉप करके तब साफाबाद के अपने स्कूल में आया करते थे। यही टाइम सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा वार करने का टाइम बदमाशों के लिए था, यही डिसाइड किया गया। और जैसे ही वो पत्नी को अपने स्कूल में, पत्नी के उसके स्कूल में ड्रॉप करके बाहर सड़क पर आए, रहुआ मनी पुल स्थित चिमनी के पास, वहीं पर पास से गुजरते हुए बदमाशों ने उनके भेजे में गोलियां उतार दी। सिर और सीने पर कई गोलियां लगी उनको। बाप को और भाई को इस बात से आपत्ति थी कि तुम जमीन क्यों खरीद रहे हो और क्यों अपने नाम से खरीद रहे हो। तुमको अगर जमीन खरीदनी है तो मेरे नाम से यानी बाप के नाम से खरीदो। मृतक टीचर का जो कहना था उसकी पत्नी का कि साहब बाबूजी हम लोगों का कमाया हुआ पैसा है, आपको जितने पैसे की ज़रूरत है वो हम देते रहते हैं और देंगे भी, लेकिन अपने बच्चों के लिए अगर हम सक्षम हुए हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कभी कोई आपत्ति करता भी नहीं। लेकिन वही जलन तो जलन। बहरहाल पुलिस ने बाप और भाई और वो शूटर्स 2 जिनको सुपारी देकर हत्या कराई गई थी, जो टीचर हैं सरोज कुमार, उनको सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, बाप की जलन बेटे से ऐसा बड़ा रेयर होता है। जलन मैं कह रहा हूं, दुश्मनी तो बहुत होती है और मारने काटने की दुश्मनी बहुत होती है, भाई भाई की होती है, बाप बेटे की होती है, किसी बात को लेकर हो सकती है, कोई एक कारण नहीं है कि इसी कारण से होगी, किसी कारण से हो सकती है। लेकिन जलन, यहां पर जलन थी। वो क्यों अच्छा कर रहा है, वो क्यों अच्छा कमा रहा है, वो क्यों अच्छा पहनता है, जबकि औलाद उसी की है। बाल मुकुंद गुप्ता को ये कभी सोचना चाहिए कि मेरी 2 औलाद में वो पढ़ा, दूसरा क्यों नहीं पढ़ा, वो कमाने लगा, दूसरा क्यों नहीं कमाने लगा। संस्कार तो बराबर ही दिए होंगे। माँ बाप कभी संस्कार देने में भेदभाव नहीं करते, कोई भी माँ बाप, तो संस्कार तो बराबर दिए होंगे। कुछ उसकी काबिलियत, कुछ उसकी मेहनत, कुछ उसका भाग्य, इन सब ने साथ दिया और वो छोटे भाई से आगे निकल गया। उसने अपने आप को सोसाइटी में भी इस्टेब्लिश कर लिया। जलन का ये कारण बात जो है वो समझ में नहीं आती है। देखिए, कभी बातचीत में मान लिया भाई भाई में नहीं पट रही है, बाप बेटे में नहीं पट रही है, मान लिया नहीं पट रही है, और किसी बात पे दोनों में कहा सुनी हुई, इन ए फिट ऑफ मूवमेंट अचानक कोई बात किसी को खराब लगी, लड़ाई झगड़ा हुआ या मार दिया, तो ये बात ये बहुत रेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन बदमाश ढूंढकर, सुपारी देकर अपने ही बेटे की हत्या करा देना,
ये ज़रूर रेयर है। ये कोल्ड ब्लडेड प्लान और कोल्ड ब्लडेड मर्डर ये थोड़ा रेयर है अपने बेटे को मरवाने के सिलसिले में, वो भी जलन के कारण। वो जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा जो उसने अपने फ्यूचर के लिए, कोई भी इन्वेस्ट करता है, हो सकता है वो ज़मीन की बजाय कहीं और इन्वेस्ट करता, बैंक में जमा करता, कुछ और ख़रीद लेता, पत्नी उसकी सोना खरीद के रख लेती तो शायद न पता लगता, लेकिन ज़मीन उसने खरीद ली। ये सबसे बड़े जलन का या इस हत्या के पीछे का सबसे बड़ा कारण था। वो ज़मीन के, अब जैसे अगर किसी के पास पैसा है, उसे घर के पास, कस्बे के पास या शहर में कोई छोटी मोटी भूमि भी अगर मिलने लगती है या दिलाने वाला कोई हो, उसकी जेब अलाउ करती है तो वो ज़रूर लेता है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं कि आगे के लिए, कल किसी ने नहीं देखा है, शरीर को कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए, बच्चों के लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। इसमें जलन का तो कारण ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी बाप को इसी बात से जलन हो गई। और जो इसमें सबसे समझने वाली बात है कि खून के रिश्तों में अगर जलन का भाव आने लगे, जलन का भाव किस में आया है कि नहीं आया है, इसको पता करने के लिए किसी थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। हर परिवार में, हर सोसाइटी में, हर पड़ोसी में जलन के भाव को साफ साफ देखा जा सकता है। छोटे मोटे शब्द कह देना, टॉन्ट कर देना। अब जैसे वो किसी की साइकिल, कोई मोहल्ले में या किसी का भाई एक साइकिल खरीद लाया, तो जलन का भाव रखने वाला भाई ये कहेगा कि अरे भैया बहुत पैसा हो गया ही तो हवाई जहाज भी खरीद सकते हैं। ये शब्द बाण, ये उसके जलन का परिचायक है। कर कुछ नहीं सकता कि अरे भाई पैसा है, साइकिल क्या है तो हवाई जहाज भी ले सकते हैं। सबको पता है कि वो साइकिल की ही औकात थी, वो साइकिल ले आया, हवाई जहाज वो कैसे खरीद लेगा। लेकिन जलन जब मुंह से, जब शब्दों से निकलता है तो इसी स्वरूप में निकलता है। आजकल बहुत पैसा हो गया है, अगर वो 2 टी-शर्ट भी नई खरीद के ले आया, टी-शर्ट कितनी महंगी होंगी, बहुत ब्रांडेड नहीं ही ले आया वो, तो 500 रुपये 400 रुपये के अगर ले आया, मैं देख रहे हो कहीं चोरी की होगी, लगता है डकैती का माल पा गए। इस तरह की टिप्पणियां आपस में की जाती हैं और यही भाव जलन का भाव है। तो जब भी जलन का भाव आने लगे किसी भी खून के रिश्ते में, किसी भी का मतलब किसी भी खून के रिश्ते में अगर जलन का भाव आने लगे तो उसे तुरंत रिजॉल्व कर लेना चाहिए, वरना सतर्क रहना चाहिए या फिर दूर हो जाना चाहिए, वरना ये जलन बहुत खतरनाक है। आग से तो आप बचाव कर सकते हैं, पानी उसमें आपका सहयोग करेगा, लेकिन जलन का कोई बचाव नहीं है। आग लगनी ही लगनी है और बुझनी नहीं है। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। जलन का भाव अगर किसी में आता है तो इसको शेयर करिए, बातचीत करके रिजॉल्व कर, खून का रिश्ता है, बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। ये इससे आपका सुख चैन बना रहेगा, इससे आपके परिवार में आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी बनी रहेगी। इसलिए खून के रिश्तों में इस जलन के भाव को देखते ही इसे दूर से ही प्रणाम करिए। कोशिश करिए बड़े बुजुर्गों को बिठा के जो आपस की ये, अच्छा जलन सामान्य रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग से होता है, तो कुछ तो आँख से दिखाई देता है और फिर किसी ने टिप्पणी कर दी, वो कम्युनिकेट हो गई। टिप्पणी उसने कुछ की, कम्युनिकेट कुछ और हो गई, उसने और आग में घी का काम किया। तो इसलिए मैं सभी अपने सुधी श्रोताओं से कहूँगा कि खून के रिश्तों में जलन बहुत ही खतरनाक भाव है, सबसे खतरनाक भाव है। इससे दूर रहने का प्रयास करिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।